में प्रथम पद एवं सार्वधातुक ज्ञात कीजिए। प्रथम पद और सार्वधातुक पहले नंबर का करना है। प्रथम पद जो पहली संख्या होती है प्रथम पद कहला जाता है। प्रथम पद बराबर हो जाएगा 3/2 और निकालना है हमको सार्वधातुक। सार्वधातुक होता है दूसरी संख्या में पहली को घटाना। दूसरी संख्या 1/2 माइनस पहली संख्या 3/2 बराबर। अब यहाँ दोनों के बटे में 2 है। अगर एक के बटे में 2 होता तो एक से गुणा कर देते। दोनों के बटे में 2 है तो 2 हम ले लेंगे कॉमा, 2 से 2 कॉमा ले लेंगे। और अगर दोनों के बटे में सेम संख्या तो किसी से भी गुणा नहीं करेंगे, ऊपर उतार देंगे 1 माइनस 3। फिर यहाँ हो जाएगा प्लस माइनस माइनस चिन्ह बड़ी संख्या कहे कि माइनस की है, 3 में से 1 घटा दे 2/2, 2 का भाग चला जाए तो दे दो, माइनस 2 का भाग 2 में कर देंगे 1, तो सार्वधातुक आ गया माइनस का 1 आ गया। देखो इसमें ए क्या है, मतलब प्रथम पद ए हो गया तुम्हारा 10 और डी सार्वधातुक A2 माइनस A1 मतलब 7 में 10 घटाएंगे तो आ जाएगा प्लस माइनस माइनस चिन्ह बड़ी संख्या माइनस की है, 10 में से 7 घटा देंगे 3 आ जाएगा। प्रथम पद आ गया, सार्वधातुक आ गया। अब हमको निकालना है 30वां पद। 30वां पद इसका सूत्र होता है A प्लस 29D, मतलब जो भी पद बोलेगा उसमें A तो एक ही रहेगा, D एक तो कम रहेगा। जैसे अगर 50वां पद बोलता तो इसका A प्लस 49D, मतलब जितना पद बोलेगा उससे एक D कम रहेगी। जैसे 30वां पद 29D या 50वां पद 49D, तो इनका मान रख देंगे बराबर। A का मान आया 10 प्लस 29D, D के स्थान पर रख देंगे -3। इनका आपस में गुणा हो रहा तो कर लो, इसको रहने दो। प्लस 29 और -3, प्लस माइनस का गुणा किए माइनस 29 गुणा 3 का 3 9 27 और 3 9 6 2 8, ये आ गया। अब इनको घटा देंगे, माइनस प्लस माइनस चिन्ह बड़ी संख्या का घटा देंगे 77, इसका आ जाएगा आंसर -77। तीसरे में ए का मान क्या दिया -3 पहला पद। डी का सूत्र होता है दूसरे में पहले को घटाना। दूसरा कितना है -1/2 और पहला पद क्या -3, और हमको यहाँ क्या कर दे रहा माइनस और -3। ये कैसे हो गया, क्योंकि हमको घटाना, बीच में माइनस चिन्ह लगाना है, इसमें माइनस पहले से लगा है। दूसरे पद पहले को घटाना है तो दूसरा पद कितना -1/2 और पहला पद -3 तो माइनस यहाँ लगा दिए। अब देखो यहाँ बराबर -1/2 और माइनस माइनस से +3, डी बराबर लघुत्तम ले लेंगे 2 का गुणा इससे ना करें क्योंकि इसके बटे में 2 है, प्लस इस 2 गुणा इससे कर देंगे क्योंकि जिसके बटे में नहीं हो तो उससे गुणा कर देते हैं। तो 2 का गुणा इससे कर दो, 3 दूनी 6, डी बराबर प्लस माइनस माइनस चिन्ह बड़ी संख्या का 5/2। ए का मान आ गया, डी का मान आ गया। अब 11वां पद निकालना है हमको, तो 11वां पद हो जाएगा A प्लस 10D। ए का मान कितना दिया -3 प्लस 10 और डी का मान आ गया 5/2, तो बराबर -3 प्लस 10 बना 50/2, 2 का भाग दे दो अगर चला जाए तो, -3 प्लस 25, माइनस प्लस माइनस चिन्ह बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या प्लस की है 22 आ जाएगी। इसका आंसर आ गया 22। 11वां पद आ गया 22। चौथे में लिखा है 3 6 9 डायरेक्ट का कौन सा पद 27 होगा, कौन सा पद 27 होगा, तो इसमें सूत्र लग जाएगा। यहाँ पहले ए और डी निकालना पड़ेगा। ए आ जाएगा 3 और डी आ जाएगा दूसरे में पहले घटाना, 6 में 3 को घटाना तो आ जाएगा 3 बड़ी संख्या चिन्ह। हमको बोला कौन सा पद 27 हो गई, इसका एक फार्मूला होता है ए एन बराबर 27।
एन का सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 27। ये सूत्र होता है जब कोई पद निकालना हो। ए का मान है 3 प्लस यन का मान हमको निकालना है तो यन माइनस 1 और डी का मान कितना दिया हुआ है 3 बराबर 27। अब यहां पर क्या कर देंगे 3 के इन दोनों से गुणा कर दो 3 प्लस 3n माइनस 3 बराबर 27 प्लस 3 माइनस 3 घट गए कुछ ना बचा। यहाँ क्या बचा 3n बराबर 27। इनका आपस में गुणा हो रहा है पश्चात कर दो तो भाग में चला जाएगा। n बराबर 27 भागे 3 तो n बराबर आ जाएगा 3 9 27। ये आ जाएगा इसका आंसर 9 नौवां पद 27 हो। पांचवें में भी पहले ए निकालना है तो ए बराबर जो पहली संख्या होगी -5 और डी निकालना मतलब सार्वंतर दूसरे में पहला घटाना। दूसरा कितना लिखा हुआ है -5/2 माइनस पहला -5 लिखा है तो कोष्टक में रखें क्योंकि -2 सूत्र में लगता है और माइनस इसमें भी लगा है तो डी बराबर हो जाएगा -5/2 माइनस से +5। अब यहाँ वही काम करेंगे लघुत्तम आ जाएगा 2 इससे गुणा नहीं करेंगे क्योंकि इसके बटे में 2 था ये यही -5 आ जाएगा प्लस इससे गुणा कर देंगे 5 दूनी 10 कहे क्योंकि इसके बटे में नहीं था। जिसके बटे में नहीं हो तो उससे गुणा कर देते हैं। अब घटा लो प्लस माइनस बड़ी संख्या का 5/2 आ जाएगा। डी आ गया 5/2 ए इतना है। हमको क्या निकालना है 11वां पद तो 11वां पद इसका सूत्र होता है ए प्लस 10d। 11वां पद एक डी कम रहेगा। ए का मान कितना है -5 प्लस 10 कोष्टक डी का मान कितना है 5/2 बराबर -5 प्लस 50/2 2 का भाग कर दो अगर चला जाए तो -5 प्लस 2 का भाग किया तो 25 आ गया। अब 25 में -5 करेंगे अब चिन्ह बड़ी संख्या लगा देंगे तो आ जाएगा प्लस का 20। ये आ गया इसका आंसर 11वां पद 20 आ जाएगा। सार्वंतर ज्ञात करना है तो प्रथम पद 3/2 सार्वंतर 1/2 में दूसरे पद में से पहले घटाना है -3/2 तो यहाँ लघुत्तम कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। क्यों क्योंकि इसके बटे में 2 है यहाँ भी 2 तो अब इनसे गुणा नहीं करेंगे क्योंकि दोनों के बटे में 2 है। अगर किसी के बटे में नहीं होता तो गुणा कर देते माइनस प्लस माइनस चिन्ह बड़ी संख्या का बटे 2 तो डी आ जाएगा -1 2 का भाग करेंगे तो -1 आ जाएगा। ये सार्वंतर आ गया। दूसरे में यनवा पद मतलब एन बराबर दिया 3 प्लस 2n। हमको प्रथम पद निकालना मतलब पहला पद तो यन के स्थान पे 1 रख देंगे। a1 बराबर 3 प्लस 2 इंटू 1 3 प्लस 2 एकम 2 प्रथम पद आ जाएगा 5 आ जाएगा। इसी तरह क्रमांक तीसरे में सत्य सत्य देखना है -2 2 -2 2 -2 समांतर श्रेणी में है कि नहीं। समांतर श्रेणी में सूत्र होता है कि अगर हम ध्यान देना इसका सूत्र होता है अगर हम दूसरे पद में पहले घटा दें दूसरे पद में मतलब दूसरा पद माइनस पहला पद कर दें दूसरे पद में पहला पद घटा दें और तीसरा पद माइनस दूसरा पद इस तरह कर दें मतलब कि दूसरे में पहला घटा दें या कि तीसरे में दूसरा घटा दें तो दोनों को उत्तर बराबर आना चाहिए। तो दूसरा पद कितना दिया है 2 माइनस पहला पद कितना दिया -2 तो यहां हम -2 कोष्टक में रखेंगे तो 2 प्लस 2 इसका आ जाएगा उत्तर 4 आ गया। फिर इसमें क्या कर तीसरे पद में दूसरा घटाना है तीसरे में दूसरा घटाना तीसरा कितना दिया -2 और माइनस दूसरे पद कितना दिया +2 तो माइनस का जरूरत है माइनस का आता है दोनों अलग आते हैं। ये +4 आ रहा है ये -4
आ रहा है, दोनों बराबर नहीं है, इसलिए समांतर श्रेणी में नहीं है। ये पहला वाला हो गया असत्य। फिर इसी तरह यदि ए बी सी एपी में है तब बी बराबर ए प्लस सी बटे 2, ये सत्य है। यही तरह श्रेणी 8 6 4 का छठवां पद -2, छठवां पद निकालना है तो पहले ए डी निकालना पड़ेगा छठवां पद में। तो ए बराबर क्या हो जाएगा 8 और डी बराबर क्या हो जाएगा, दूसरे पहला घटाना, दूसरा कितना 6, पहला कितना 8, तो 6 में 8 में 6 घटाएंगे तो चिन्ह बड़ी संख्या का लगेगा, बड़ी संख्या माइनस की है, माइनस प्लस माइनस चिन्ह बड़ी संख्या का। हमको कौन सा पद निकालना है, छठवां पद, तो छठवां पद निकालना है, छठवां पद निकालना है तो इसका हो जाएगा a प्लस 5d, a का मान दिया हुआ है 8 प्लस 5, d का मान दिया -2, तो बराबर 8 प्लस माइनस को गुणा किया तो माइनस, 5 दूनी आ गया 10, माइनस प्लस माइनस चिन्ह बड़ी संख्या का -2 आता है, ये भी सत्य है। ये करना है। फिर एक शब्द देखो आपको उत्तर देना है, 2 7 12 के 10वें पद का मान निकालना है, किसका निकालना 10वें पद का, तो इसमें भी वही निकालना है, पहले हमको ए या डी निकालना है, तो इसका ए हो जाएगा पहला पद, डी हो जाएगा दूसरे में पहले को घटाना, 5 आ जाएगा वो भी प्लस का। हमको निकाला 10वां पद, 10वां पद होता है, 10वां पद होगा a प्लस 9d, बताया थे एक तो डी कम रहता है जितना पद बोलेगा। a का मान कितना दिया 2 प्लस 9, d का मान कितना दिया 5, तो पहले गुणा करेंगे, प्लस प्लस से प्लस 9 पना 45 और दोनों जुड़ जाएंगे प्लस में है 47, इसका आ जाएगा 47। इधर दूसरे में दिया है 4 6 8 40 में पदों की संख्या ज्ञात करना है, इसमें वो वाला सूत्र लगेगा, an वाला सूत्र लगेगा, पदों की संख्या अगर बोलता है तो an का सूत्र लगता है, तो उसके भी पहले a निकालेंगे, a का मान कितना दिया हुआ है 4, d का मान दूसरे में पहले को घटाना, तो 6 में 4 घटाएंगे 2 आएगा, वो भी बड़ी संख्या प्लस की है। हमको निकालना है पदों की संख्या निकालना, तो इसका सूत्र होता है an बराबर दिया हो 40, डैश के बाद जो संख्या दी तो an का मान होता है 40, इसका सूत्र होता है a प्लस n -1 इंटू डी बराबर दिया 40, a का मान कितना दिया 4 प्लस n का मान नहीं दिया, d का मान कितना दिया हुआ है 2 बराबर 40, इसका गुणा कर देना है, 4 प्लस 2 का गुणा n में कर दो, 2n माइनस 2 1 कम 2 बराबर 40, 4 में 2 घटाएंगे बड़ी संख्या चिन्ह लग जाएगा, प्लस का 2 बचेगा, प्लस 2n बराबर 40। अब यहाँ पर क्या करना, पहले इसको पक्षांतर करेंगे, पक्षांतर 2n बराबर 40, ये वहां जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2n बराबर घटा देंगे, 40 में 2 घटा देंगे, फिर गुणा तो बाटे में चला जाएगा, n बराबर 38 और बाटे में चला जाएगा 2, तो n बराबर आ जाएगा 2 1 कम 2 2 9 18, ये आ जाएगा इसका आंसर। पदों की संख्या 19 है पदों की संख्या। इस वीडियो को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।